ज्ञान प्राप्ति हुई। वर्तमान समय के संदर्भ में भविष्य पुराण में कौन सी भविष्यवाणियाँ हैं? आप ही का कथन है, हम भविष्य वक्ता नहीं वर्तमान करता हैं। इन सब भविष्यवाणियों के क्रियान्वयन के लिए कृपया इन दोनों प्रश्नों पर मार्गदर्शन देने के लिए। स्वागत है। प्रश्न समसामयिक हैं और बड़े महत्वपूर्ण हैं। वर्तमान में ये 2025 से लेके 2054-55 तक का जो 30 वर्षीय एक पीरियड है, पूरा 3 दशकों का लगभग। हम सोशल मीडिया पर भी इससे संबंधित कई पोस्टें पिछले 15 साल से भी अधिक समय से डालते आए हैं। ये समय जो 30 वर्ष का है, 2025 से 2055, ये वास्तव में ही बहुत महत्वपूर्ण है। रही बात इसमें कुछ उथल पुथल की, कुछ विप्लव हो सकते हैं, कुछ ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं जो लोगों ने कभी सोचा भी ना हो। कोई भी ऐसा काल, ऐसी अवधि जो रूपांतरकारी हो, परिवर्तनकारी हो, तो उस पीरियड में कुछ उथल पुथल की संभावना होती है। और हम इस बात को पिछले काफी समय से कहते आ रहे हैं। एक 98 में भी हम जब शुरू में आए थे तो 98 के बाद हम इधर पहुंचे थे, हरिद्वार। और हरिद्वार से हमने जाके 99 से लेके अभी तक काम किया वहाँ से। अब अभी तो हम लोग यहाँ देवनगर सतना में हैं, लेकिन उसी समय एक 98 का ही एक लिखा हुआ गीत है जिसमें हमने एक नहीं कारण है 20 नास का बिगुल बज रहा, एक नहीं कारण है 20, ऐसा करके कुछ वो गीत है। तो हम पिछले 35 सालों से काम कर रहे हैं और इस पे हम लोगों को आगाह भी करते चले आ रहे हैं कि परिस्थितियां आने वाले भविष्य में थोड़ी सी परिवर्तन को अंजाम देने के लिए प्रकृति इसमें कुछ उथल पुथल करेगी। प्रकृति सृष्टि के लिए मातृवत है, तो बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। मां के समान, मातृवत माने मां के समान है। तो मां में ममता दुलार सब तो होता है, लेकिन एक अनुशासन भी होता है कि बच्चे अगर ज्यादा धमा चौकड़ी करें तो जिस तरह से एक मां घर में अनुशासन मेंटेन करने के लिए कुछ उथल पुथल कर देती है, इसको धमकाया उसको धमकाया कुछ, हाँ? तो उसी तरह से बच्चों को शांत करने के लिए, संतुलित करने के लिए, सभ्य बनाने के लिए कुछ ऐसी उथल पुथल प्रकृति के द्वारा संभावित रहती है। हम तो ये बोल ही रहे हैं कि ज्ञान विज्ञान का स्टेटस वहां तक पहुंच गया है जहां से अगर तुम रास्ता नहीं बदलोगे तो खुद फंस जाओगे।
अपने बोए हुए बीज उगेंगे, और अगर कटीले बोए हो तो झेलने तुम्ही को हैं। प्रकृति को प्रकृति क्यों कहते हैं? प्रा माने होता है पहले से, और कृति माने की गई बातें, किए गए कार्य। तो जो पहले आपने कर्म किए हैं वही आपकी प्रकृति बनती है, और वही आपकी मां कहलाती है, क्योंकि वही आपको रचती है, सृजती है। जैसे मां गर्भ में बच्चे को रचती है, तो अपनी मां उस प्रकृति के साथ मिलकर ही रचती है। जो कुछ भी वो संस्कार सॉफ्टवेयर ग्रहण करती है उसी को प्रकृति बना देती है। और प्रकृति एक मां की भांति आपका सृजन करती है। तो लालन पालन के साथ साथ आपकी अटपटी हरकतों को रोकने के लिए ताड़न भी कई बार संभावित हो जाता है। कब होता है लेकिन? जब तुम कुछ ज्यादा अराजकता बरतो। अब जब तुम इतनी सी बात मानने के लिए इस दुनिया में तैयार नहीं हो कि तुम और तुम्हारा पड़ोसी जब एक ही प्रकृति की संतानें हैं, एक ही परमात्मा की अंशज वंशज हैं, तो तुम अपने लिए शिक्षा चाहते हो और पड़ोसी के बच्चे के लिए शिक्षा नहीं चाहते हो। अब ये क्या ज्यादती नहीं है? एक उद्दंड बच्चा अपने लिए तो लड्डू चाह रहा है और अपने छोटे भाई को नहीं दे रहा है, तो मां उथल पुथल कुछ तो कर ही देगी उसको भी लड्डू दिलवाने के लिए। तो जब कोई एक साधारण घर की मां बच्चों की ऐसी अराजक हरकतों पर सक्रिय हो जाती है और कुछ उथल पुथल देखने को मिलता है कि एक आध दप्पा इसको धमकी चमकी, इसके समर्थकों की भी ऐसी तैसी नहीं, तो उसी तरह से प्रकृति भी थोड़ा बहुत उथल पुथल कर देती है, एडजस्ट कर रही है तुमको। अब इस एडजस्टमेंट में तुमको कितना ज्यादा एडजस्टमेंट करवाना है अपना देख लो। उतने ही पाप करो जितने के सहन कर जाओ। प्रकृति की थाप तुम्हारे पापों की देन है। आज भी अगर लौट लें, अब मुसलमानों की भाषा में तौबा कर लें, कान पकड़ लें कि नहीं ये ऐसा नहीं करेंगे, तो ये बहुत सारा चेंजमेंट हो सकता है। और इस साल की भारत में हुई वर्षा ने सबके कान खड़े कर दिए हैं। 2025 के पहले अभी जो कुंभ हुआ था इलाहाबाद में, शायद प्रयाग में, तो वहां पर अभी एक कोई बाबा बालकनाथ कोई नागा साधु था, तो उसका वीडियो एक चल रहा है जिसमें वो कह रहा है कि मुझ बाबा बालकनाथ की बात को तुम हल्का मत लो, ये होकर रहेगा। अगले साल देखोगे 2025 में पूरे भारत में पानी ही पानी ही पानी भर देगा चारों तरफ। अब उथल पुथल हो जाएगी पूरी, और सब लपेट मारा। पानी ने पूरे भारत को पिछले हजारों साल में इस तरह से नहीं धोया जितना 2025 में उड़ेल उड़ेल के धोया। देहरादून बहा जा रहा है, यानी कहां कहां इतनी घटनाएं, शहर के शहर बह गए। नैनीताल में उथल पुथल इस समय अभी भी चल रहा है, न्यूज दिखे उठा के, चारों तरफ तमाशा मचा हुआ है। मकानों के ऊपर से निकल गई लेयर,
मिट्टी समेत लेके बाहर चला जा रहा है, बादल फटे जा रहे हैं हर जगह, एक आध जगह नहीं, 50 जगह। जम्मू में तमाशा मचा हुआ था, कश्मीर में तमाशा मचा हुआ था, उधर हर जगह, पूरे उत्तराखंड में, हिमाचल में, यूपी में भी देखो, कश्मीर, वृंदावन वगैरह में पूरा कभी पानी उतना नहीं चढ़ा जितना वो सब डूबा पड़ा है। अब आप सोच के देखो ये क्या हो रहा है। अब हम तो कहते ही चले आ रहे हैं कि हमारा कार्यक्रम 2025 तक का है, 25 के बाद के हमारे जो धर्म स्थापना का आधारभूत जो कार्यक्रम था, संरचनात्मक ढांचा बनाने का, वो हम बना चुके हैं। दोनों व्यवस्थाओं के देवनगर न्यायनगर के रूप में बना चुके हैं एक एक मॉडल, और सारा का सारा साहित्य लेखन जो मूल संरचना की सबसे बड़ी जरूरत है। अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, और मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है। ध्यान रखो, जिसका साहित्य मर जाता है वो देश भी मर जाता है, वो समाज मर जाता है, वो राष्ट्र मर जाता है, वो मुर्दा हो जाता है। तो किसी कवि ने ये बात बड़ी सटीक लिखी हुई है कि अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, और मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है। साहित्य मर गया था दुनिया। जब भी तुम धक्के खा रहे हो, ज्यादा दुख भोग रहे हो, समस्याएं झेल रहे हो, गरीबी, भुखमरी, तबाही, अशिक्षा, उपद्रव, लूट खसोट, हत्या, बलात्कार, उपद्रव, ये सब जब चलने लग जाए बहुत ज्यादा मात्रा में, तो समझ जाओ कि तुम्हारा साहित्य मर चुका है। साहित्य को साहित्य कहा क्यों गया? साधन हित से साहित्य बना है। जो तुम्हारा हित साधता हो, हित सहित, हित साधक है जो तुम्हारा, वो साहित्य है। तो जब तुम्हारे हितों का नाश होता दिखाई देने लगे तो समझ जाओ कि साहित्यिक दोष है, साहित्य खराब हो गया। तो हमने इस पर एक लंबा पीरियड इस पे लगाया, और आपको आश्चर्य होगा कि कुछ नहीं तो 200-300 पुस्तकें लिखी होंगी इस दरम्यान में। अभी एग्जैक्ट संख्या तो ख्याल में नहीं है क्योंकि वो ऐसा चेक करके गिना नहीं है, लेकिन अनुमानतः ये 300-400 बुक्स होंगी जो लगभग सभी जीवन की जरूरी विषयों पर हमने वो पुस्तकें लिखी हैं। क्यों? साहित्य को जिंदा करने के लिए। तुम्हारा साहित्य भगवत गीता श्री मद भगवत गीता है, तो हमने उसको श्री सद भगवत गीता बना दिया। तुम्हारी मनुस्मृति को हमने मानव स्मृति बना दिया। अब उसमें सारी मानवता जिंदी है। अब उसे पढ़ के न तुम जला सकते हो, न तुम उसकी उपेक्षा कर सकते हो, न निंदा कर सकते हो। चाहे तुम जिस जाति के हो, चाहे तुम जिस बिरादरी के हो, चाहे जिस धर्म के हो, तुम उसको वेलकम करना तुम्हारी मजबूरी होगी। सत्य की उपेक्षा कोई कर नहीं सकता। 2 + 2 = अगर 4 होता है तो ये हिंदू का भी होगा 2 + 2 = 4, ये मुस्लिम का भी होगा 2 + 2 = 4, ये ईसाई का भी होगा, ये सिख का भी होगा, ये जैन का भी होगा, ये बौद्ध का भी होगा। देयर इज नो वन टू चैलेंज इट। असंभव है। जो बात सही होती है वो स्वतः सर्व स्वीकार्य हो जाती है, और 1 से 5% आदमी जो डिफेक्टिव पीस कहलाते हैं उनकी चिंता नहीं करी जाती। उनके मतों का, उनके निष्कर्षों का, उनके तर्कों का कोई सम्मान इस दुनिया में करने योग्य। तो जैसे कि हर भट्ठे में 1 से 5% ईंटें खराब निकल जाती हैं। कुम्हार के हर आवे में 1 से 5% बर्तन अध कचरे, अध पके, जले जुले, सिकुड़े बटुरे, एढ़े टेढ़े निकलते हैं। उनको छांट के कुम्हार अलग कर देता है।
और साफ सुथरे जो पके सुंदर रंग रोगन वाले, उनको सबको लाइन से लगाता है शोरूम में, और वही लोगों को पसंद आते हैं। तो ये जो हमने साहित्य दिया है, तो आप उसमें 99% तक आदमी की संभावना है कि वो सबको हजम होगा। मैंने हमेशा बहुमत इसके पक्ष में रहेगा, कभी डिफीट नहीं होगा। हमारा लिखा साहित्य हमेशा बहुमत में रहेगा। आप लोग उसे उसमें कोई कामा फुल स्टॉप ना करो, वो जो जैसा है ऐसे ही रह दो। कोई प्रिंटिंग संबंधी कुछ ऐसा है तो वो आप कर सकते हो, लेकिन अनावश्यक नहीं। कोई ग्रामेटिकल कोई चीज है वो कर सकते हो, हाँ, कोई मिसप्रिंट कुछ हो जाता है वो आप शुद्धिकरण कर सकते हो, लेकिन उसके सब्जेक्ट मैटर को मत कभी बदलना। हमने जो साहित्य लिख के दिया है ये शाश्वत और सनातन है, उनको कभी मत बदलना। अपने अपने अहंकार की तृप्ति के लिए उसमें कुछ न जोड़ना और ना कुछ घटाना। क्यों? वो सब सैद्धांतिक है। तुम्हारा क्राइटेरिया, तुम्हारा सिद्धांत और दर्शन और तुम्हारे विवेक की अप्रोच इतनी कदाचित नहीं पहुंच सकती कि तुम उसकी समीक्षा कर सको। तो इसलिए ज्यादा परेशान मत हो, उसको एज इट इज रहने दो। अपने आप से तुम कुछ जो करना चाहते हो तो अलग से कुछ कर लो और अपने चंगू मंगू को पढ़ाओ, लेकिन उसमें कुछ ना करो। जैसे ही उसमें तुम कुछ करोगे तो दोबारा तुमको दुख भोगना पड़ेगा और प्रकृति के थपेड़े पुनः झेलने पड़ेंगे, जैसे अभी आ चुके हो। हर 200 साल में तुमको प्रकृति मार डालती है। हर 200 साल से ज्यादा का अभी भी आपके पास इतिहास नहीं। पुराने 500 या 1000 साल पुरानी मंदिर तक आपको जमीन दोष है, जमीन के भीतर से निकल रहे हैं। चाहे नालंदा विश्वविद्यालय हो, चाहे खजुराहो के मंदिर हो, एवरीथिंग इज अंडरग्राउंड, खोद के निकाले गए। अब सोचिए कितना बड़ा जलजला झेला होगा इस सब समाज ने। अभी हाल फिलहाल में झेला हुआ जलजला फिर वहीं पहुंच गए आप। अभी जनसंख्या आपकी कितनी कम थी, मुश्किल से 2-2.5 अरब में अभी आप आजादी के आसपास थे, और आज पूरी दुनिया की आबादी 8 अरब पहुंच रही। तो ये आप 100-200 सालों में चींटी मटे की तरह आप बढ़ते हैं, और फिर उसके बाद कोई तुम्हारे ऊपर कीचड़ फेरता है और फिर तुमको जमीन दोज कर देता है। कहीं उल्टे गड़े हुए हो, कहीं आड़े गड़े हो, कहीं तिरछे गड़े हो, हड्डी कभी इधर से जा रही कभी उधर से जा रही, सब खुदाई भी निकलते हो डायनासोरों की तरह। सो क्यों? तुम पिरामिड बनाते हो, तुम कब्रें बनाते हो। अब कब्रें इतनी तगड़ी तगड़ी बनाते हो कि बेशर्मी की हद। व्यक्तिवाद तुम्हारा इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि तुम्हारा सत्यवाद खो जाता है। तुम्हारी सत्ता इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि सत्य का तुम विलोपन कर डालते हो। तो थपेड़े कौन खाएगा? चारों लड्डू एक बड़े ताकतवर बच्चे ने उठा लिए, कटोरे उठा लिए। 4 बच्चे थे, उनको एक एक लड्डू के लिए माँ ने कटोरा रखा। एक जो हड़बू था बच्चा, वो वहां सत्य का उल्लंघन करके, सत्य कहता है कि सर्वत्वम सर्वम खलु इदं ब्रह्म, तो जब सर्वम खलु इदं ब्रह्म है तो तुम ये बवाल कहां से लाते हो? जब सर्वम खलु इदं ब्रह्म है तो फिर इतना दम क्यों? अकेले का कटोरा, पूरे कटोरे पर तुम्हारा साम्राज्य। राजकोष हड़पे जा रहे हैं, अपना महल बनाने पे खर्च कर रहे हो। पगले हो? अरे तुमको जो वेतन मिल जाए वो ले लो, चुपचाप अपना खर्चा चलाओ। 1000, 2000, 4000, 5000 जितने में खर्चा चले दे दो इनको। कर्मचारी हैं सब, राजा भी एक कर्मचारी है। हाँ तो ठीक है, वेतन ले लो, अपना अपना घर का खर्चा चलाओ। तुम राजकोष लिए भागे जा रहे, पगले हो? करके रहो। जनता से पूछे बिना नियम नीति निर्णय तुम खुद ही पारित किए दे रहे हो।
विधायकों को विधान बनाने के लिए कहा था, पारित खारिज करने के लिए नहीं कहा जाता। पारित खारिज तो ब्रह्म को ही करने दो। ब्रह्म जो है सर्वम खलु इदम ब्रह्म है। सार्वजनिक मतदान द्वारा बहुमत पूर्वक पारित खारिज किया करो। कभी कोई युद्ध ही नहीं होगा, हथियार नहीं बनेंगे, गोला बारूद नहीं। हम जो कह रहे हैं महालोकतंत्र के द्वादश मताधिकारी महालोकतंत्र ले आओ और सत्ता चुनो या न चुनो, व्यवस्था चुनना सीखो, नियम नीति निर्णय चुनना सीखो, उसको चुनो, पारित खारिज करो। जनता को बनाना नहीं, बनाना विधान तो विधायकों को ही है, विधाता लोग ही बनावे। लेकिन पारित खारिज माने सहमति अनुमति तो जनता की ले, जनहित के पक्ष में बनाए होगे तो अपने आप ही जनमत आएगा, और जनहित के विरुद्ध बनाए हो तो जनमत नहीं आएगा। ये तो सामान्य बात है। इतनी छोटी सी बात तुमको समझने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? फिर जब प्रकृति की मार सहोगे, प्रकृति तभी मारती है जब तुम परमात्म सत्य का उल्लंघन करते हो। अभी भी मान जाओ तो हम ये बचा देंगे। हम तो दुनिया से कह दो, सार्वजनिक माइक पे बोल रहे हैं, मान जाओ, बच जाओ, और नहीं तो लिपटना। तो इसमें हम तो कब से बोलते चले आ रहे कि 2025 के बाद की दुनिया जो तुम देखोगे वो बहुत हसीन होगी, लेकिन उसके पहले बड़ी गमगीन हो सकती है। क्यों? हसीन बनाने के लिए तुम्हारी गंदगी का, तुम्हारे खंडहरों का तो विध्वंस करना ही पड़ता है, तब जाके सृजन होगा। तुम्हारी खराबियां, तुम्हारी कुरूपताएं तो तोड़ने पर ही तुम्हारा सौंदर्य उभरेगा। तो धर्म स्थापना अभियान हम लोग 35 साल से चला रहे हैं। तमाम धर्म स्थापना के लिए जाहिर है कि हम जिस काम को कर रहे हैं ये सब अकाट्य है। कोई प्रबुद्ध लोग पढ़े लिखे जो हैं कोई दुनिया में हमसे बहस नहीं कर रहा है। सोशल मीडिया पे भी सब साइलेंट हैं, हमारे लेखों पर ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं हो रही। क्यों? इतनी सटीक बातें दुनिया ने पहली बार पढ़ी हैं। ये न भूतो न भविष्यति जैसी हैं। तो आप समझ सकते हो कि इतना बड़ा इंपॉर्टेंट काम होगा तो कितनी बड़ी बड़ी हैसियत के लोग, बड़े बड़े जिन लोगों ने धर्म स्थापना के लिए जान लड़ाई हो, वो सब जाहिर है कि इन सब बातों से पूरी तरह वाकिफ होंगे और पूरी तरह हमसे भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड होंगे। क्यों? हमने कई घटनाएं बताई हुई हैं आप लोगों को। यहां तक कि हिमालय में जो एक विशिष्ट ग्रुप है जिसकी हम चर्चा अक्सर करते हैं, वो तक भी इस बात का आकांक्षी है कि धर्म स्थापना अभियान हम लोगों का सफल हो और सनातन धर्म वापस आए। और सारी इसकी भविष्यवाणियां हैं, बहुत सारी। हमारे पास भी एक जबरदस्त कलेक्शन है। बहुत पहले हम तो वहां जब थे तो 95 में ही हमने लिखा था। 95 में ही हमने उन तमाम भविष्यवाणियों का संकलन प्रकाशित करना चाहा था, कंप्यूटराइज भी कराया था हमने। लेकिन जिसको हमने उस पर दिया करने के लिए, वो कंप्यूटर स्पेशलिस्ट एक महिला थी, वो पंजाब की थी, पंजाबे लेके चली गई उसको। दोबारा उन्होंने लौट के हमको दिया ही नहीं। हमारी मैन्यूस्क्रिप्ट चुराने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। 35 साल से हम बड़ा परेशान हैं इस तरह के आदमी से। अब हमको भी लेकिन अब दुलारे से काम चलाना पड़ता है, बाकी क्या कहें। लेकिन चौरकट इतने हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जिसको देखो वही हमारा लिटरेचर चोरी करने में लगा हुआ है, और उसको ले जाके वो प्रकाशित करके और बड़ा खुश होता है। अपनी वाहवाही लूटने के चक्कर में उसको अपने नाम से प्रकाशित कर देता है वो, ताकि लोग उसको समझें कि देखो ये कितना महान आदमी है। और जब जिंदगी और लिटरेचर दोनों मिलाते हैं उसकी, तो 2 कौड़ी का आदमी उसमें कहीं बैठता नहीं। तो ये समस्या पिछले जब से हम ये अभियान चला रहे हैं तब से ही ये चल रही है। इन 35 वर्षों के इस लंबे अभियान में कम से कम 35 लोग तो ऐसे निकले जो बहुत ही
एकदम नमक हराम गद्दार किस्म के। और ये हंसने जैसा ही बात है, इसमें हम क्या कहें, हंस ही सकते हैं। तो ये दुनिया में अब इनके थपेड़े नहीं पड़ेंगे तो किसके पड़ेंगे? प्रकृति की मार, तुम परमात्मा से जब लड़ते हो तो तुम प्रकृति की मार के हकदार हो जाते हो, उसके योग्य हो चुके, दंडमर्हति। तो ये दंडनीय हो जाते हैं, दंड के योग्य हो जाते हैं। ये लोग बदमाशी कर ही इतनी रहे हैं कि जब नूह ने कहा कि नाव बनवा लो तो हे दांत निपोड़ते रहे वो इधर उधर सब, और देखो ये सूखे में नाव बना रहा है। तो वो कहते थे नहीं 40 दिन बहुत तगड़ी वर्षा होने वाली है बेटा, और बना लो। तो और ज्यादा गाना गा रहे थे, और ज्यादा बजा रहे थे, और उसको गरिया रहे थे और पागल बता रहे थे। तो वो बनाता रहा। फिर उसके बाद जब बन के तैयार हुई तो किसी दिव्य सत्ता ने उसको संदेश भेजा कि अब तुम अपने मतलब की चीजें इसमें रख लो, वक्त नजदीक है। अब 40 दिन तक निरंतर वर्षा। तो आदमी सोचता है निरंतर वर्षा कैसे हो सकती है? अभी भारत का नक्शा देख करके अब आप समझ गए हो कि निरंतर भी हो सके, नूह कालीन युग आ सकता है, समझ लो। और नूह से वो तो पानी में तुमको डुबा के मारा था, ये तो इस बार तो इसके साथ सिकाई का भी नंबर है। हम बताए ये बात तो हम बहुत पहले से बोलते हैं, इसमें पानी वाले आसान मत समझो, इससे ज्यादा कठिन है अग्निकांड। तो इस बार आग्नेय सिकाई का चक्कर ज्यादा है। पानी तो तुमको पहले कहते हैं पानी पिलाओ, उसके बाद इसको गर्म करो। तो सिकाई तगड़ी हो सकती है इस दरमियान। और पहले 10 साल में अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है तो बेहतर होगा। और अगर लोगों का जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, पूरे 30 साल तक अगर ये धुलाई कार्यक्रम चलता है तो ये ज्यादा भी हो सकता है। ये थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। तो पहले 10 वर्ष में तो कार्यक्रम चलेगा, तगड़ा भी चल सकता है। संभावना ये है कि तमाम जो महापुरुषों ने अपनी दिव्य दृष्टियों से जो चीजें देखी हैं उसमें ज्यादातर लोगों के आपको पुराने कई हजारों साल तक के हमारे पास इसके दार्शनिक दृष्टिकोण मौजूद है, हमारे पास खुद ही संचित रखा हुआ। हम बताते इसलिए नहीं कि क्या जरूरत है, लोग सोचेंगे हम भी कोई भविष्यवक्ता हैं। तो भविष्यवक्ता जैसा नहीं, हम तो जैसे गगन जी ने कहा कि आप कहते ही हैं कि मैं भविष्यवक्ता नहीं, मैं वर्तमान करता हूँ। हाँ, हम तो बकने में नहीं करने में भरोसा रखते हैं। भविष्यवक्ता तो बक के चला जाता है, क्या होगा उसके बस का थोड़ी है कुछ, ना उसे बदल सकता ना रोक सकता। हम लोग का तो ये है कि हम कर्म के द्वारा इसे कम कर सकते हैं, इसे बढ़ा भी सकते हैं, कम ज्यादा भी कर सकते हैं। क्यों? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। और अगर ये धर्म स्थापना अभियान चल रहा है, सत्य प्रेम न्याय पुण्य की स्थापना से बेहतर कोई अभियान होता है क्या? चतुष्पाद सकलो धर्म, अब सत्यम प्रेमम न्यायम पुण्यम। तो सत्य प्रेम न्याय पुण्य की शरण जाना अभ्यास करो, असतोमा सदगमय करो, असत छोड़कर सत्य की ओर गमन करो, सत्यम शरणम गच्छामि बोलो। ये बुद्धम शरणम गच्छामि बोलने की आदत बंद करो। तो जैसे जैसे ये बात समझ में आएगी लोगों को, परिवर्तन कर लेंगे तो ये सरल भी पड़ेगा, चेंजेस उतने खतरनाक ना हो। आशा है कि आपको कुछ बातें स्पष्ट हुई होंगी। मधुर जी।
बहुत धन्यवाद गुरु जी, इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने जो हम सबकी समझ स्पष्ट की है और बहुत ही स्पष्ट रूप से ये अवगत कराया है कि जो भविष्य वक्ताओं का कहना है प्राकृतिक विनाश के संबंध में, और स्पष्ट रूप से हम सबके असत मार्ग के अनुसरण का परिणाम है और सत्य मार्ग पर वापस आने के लिए कभी भी देरी नहीं होती है। इसी कड़ी में और इसी के लिए जो गुरु जी के प्रयास विगत 36 वर्षों से हैं, उसके परिणाम स्वरूप लगभग 400 पुस्तकें जीवन के विभिन्न पहलू, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और आध्यात्मिक, ऐसे सभी पहलुओं पर गुरु जी का सत्य साहित्य शीघ्र ही हम सबको उपलब्ध होने वाला है। और इसके साथ ही आदरणीय गुरु जी के संरक्षण में तो धर्म संस्थापक संघ की स्थापना की गई है और उस धर्म संस्थापक संघ के तले विभिन्न प्रकल्प न्याय समाज, न्याय नगर और न्याय धर्म सभा, राजनीतिक दल आदि कार्य कर रहे हैं। वह भी इसी धर्म स्थापना के कार्य में लगे हुए हैं। और यदि हमारे श्रोतागण जो इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम को सुन रहे हैं, वो इन सबसे परिचित होकर, इससे जुड़कर धर्म स्थापना के कार्य में सहयोग प्रदान करते हैं और उस कार्यक्रमों से जुड़ते हैं, तो इस तरह के जो भी भविष्य वक्ताओं के वचन हैं, प्राकृतिक आपदाओं की जो आशंका है वो निर्मूल की जा सकती है। आशा है कि दोनों मित्रों को अपने प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे और हम सब इससे लाभान्वित भी हुए हैं। इसलिए सभी देखने वालों से यह अनुरोध है कि अधिक से अधिक इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम को शेयर करें, ताकि हमारे साथ साथ अन्य लोग भी इस धर्म संस्थापना के कार्य में रत हो सकें, सहयोग प्रदान कर सकें और उससे अवगत हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।